नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसी लड़कियों से लड़कों को हमेशा दूर रहना चाहिए। सुनो भाइयों, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की है ना, तो यकीन मानना कि सारी की सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप जैसे ही सब लड़के हैं, आप अंदर ही अंदर यह बात जानते हैं ना कि सब आप जैसे भी नहीं होते। तो बस लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, वैसी लड़की अगर आपकी लाइफ में है ना, तो तुरंत दूर हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मन है, आप एक कोमल इंसान है, आप एक इमोशनल इंसान है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ हो, लेकिन इस कैटेगरी में हर लड़की को डालकर में कभी मत देखना। क्योंकि जैसे आप जैसे सब नहीं है, वैसे ही उन जैसी सब नहीं होती। ठीक है, अगर लड़कियों में ऐसी कोई भी हरकतें हैं ना, तो बेहतर होगा कि उसे निकाल दें। क्योंकि यह भी किसी के भाई, किसी के बेटे और किसी के बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो हमें ये भी चीज़ें समझना ज़रूरी है। जो लड़कियां आपको एटीएम समझती हैं, जिनके हिसाब से आप उनका एटीएम हो, दूर हो जाइए। क्योंकि आप उनके लिए हस्बैंड नहीं है, आप उनके लिए बॉयफ्रेंड नहीं है। वह आपके लिए कुछ भी कर रही हैं, वह पैसों के लिए आपके साथ हैं। तो बेहतर होगा बोलिए कि हर गली में एटीएम लगे हुए हैं, हर बैंक के बाहर भी होते हैं, मैडम आप वहाँ जाइए, मैं नहीं हूँ आपका एटीएम। जो लड़की अपने एक्स का सारा दिन लेकर बखान करती रहती है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो जैसा भी हो, वो घूम फिर कर अपनी एक्स की बात करती हैं, घूम फिर कर, तो ये रेड फ्लैग है। उसके माइंड के अंदर अब भी उसका एक्स है, चाहे वो निगेटिव बोल रही है, चाहे वो पॉजिटिव बोल रही है। बेहतर होगा कि दूर हो जाइए ऐसी लड़की जो आपको दूसरे लड़कों से कंपेयर कर रही है। हर लड़का अपने आप में अपनी एक अलग पर्सनालिटी होता है, उसने अपने आप को उस तरीके से ग्रूम किया है, वो वैसा बना है, उसकी खुद की एक अपब्रिंगिंग है, उसके अपने विचार हैं, उसके अपने इमोशंस हैं। उस लड़की ने कुछ बेहतर ही, बहुत बेहतर ही कुछ देख लिया है, और वह बेहतर आपके सामने दिन रात ला लाकर आपके सामने परोसती है। उसका भाई ऐसा, उसके पापा ऐसे, उसका एक्स हो सकता था, जो भी कुछ है, वो कोई भी हो सकता है। अगर वो यह कर रही है ना, तो सीधी सी बात है कि ये रेड फ्लैग है, आप पहले ही दूर हो जाइए। फिजिकल होने के लिए उतावलापना होना, अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए आपके पास आ रही है, जो कि थोड़ा कम देखा जाता है। अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो मेल्स ही ज़्यादातर ये चीज़ें मेल्स के इसमें ही दिखाई देती हैं, लेकिन नेचर ने भी वैसा बनाया है। मैं इस बात को अग्री करती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसी फीमेल्स देखी जाती हैं। तो अगर ऐसा कहीं पर आपको दिख रहा है और आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, तो फिर आपको आगे जाकर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका आप ख्याल रखें। अपनी मम्मी पापा भाई बहन की बहुत ज़्यादा आपके सामने आकर बुराई करती है। आप एक ऐसी लड़की के साथ अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो रेडी रहिएगा कि वही सेम बुराइयां 2-4 साल बाद आपके मम्मी पापा की, आपके भाई बहन की भी होगी, क्योंकि वह उसकी आदत है। मैं फीमेल होकर यह वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब लड़के एक जैसे नहीं होते। पर अगर कुछ लोगों की वजह से अगर आप एक कड़वे लड़के बन जाते हैं, आप एक ऐसे लड़के बन जाते हैं जो हर लड़की को गंदा समझना स्टार्ट कर देता है, हर लड़की को सिर्फ एक बॉडी समझना स्टार्ट कर देता है, हर लड़की को पैसे की भूख समझना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ अवेयर रहने की भी आपको ज़रूरत है। आपको भी समझने की इस चीज़ की ज़रूरत है कि इवन मैं तो यह कहूँगी कि यह सारे के सारे पॉइंट्स, लड़का हो या लड़की, आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो अपने पार्टनर के अंदर, चाहे लड़कियों को भी अपने लड़कों के अंदर, पार्टनर के अंदर ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं, तो दूर हो जाइए। बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आगे ले जाकर आपको हर्ट करेगी। उससे अच्छा है कि बेहतर है कि ये पॉइंट्स को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी लड़कियां जो बॉयज़ को बॉयज़ ही करती हैं, सामने जिनका किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा बॉन्ड नहीं दिखाई देता है जैसा बॉयज़ के साथ दिखाई देता है, तो फ्यूचर में आप किसी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। और गर्ल्स, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप उसे सुधार सकती हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में बदतमीजी से बात करने वाली लड़की। नंबर 7, गुस्सा आ गया तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं कुछ भी बोल जाऊँ। लड़का हो या लड़की पर ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं कि गुस्से में अपने इंसान को, अपने पार्टनर को ऐसी कोई भी बात न बोलना, बदतमीजी से बात न करना। अगर ऐसा है तो आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, इसीलिए रुक जाइए, उस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाइए। ये चीज़ें दोनों के केस में हो सकती हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। सारी बातें यहाँ पर सोशली मैं आपको वीडियो के माध्यम से लड़कियों के लिए कर रही हूँ कि लड़कों ऐसी लड़कियों से दूर रहें, अदरवाइज आप इमोशनली तो हर्ट हो ही जाएंगे। हर उस लड़की को उस कैटेगरी में ले जाकर खड़ा करने की कोशिश करेंगे।
और इनमें से जो बेहतर लड़कियां हैं, जो जेम लड़कियां हैं ना, अच्छी लड़कियां हैं, जो रियली आपके अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर सिद्ध हो सकती थी, आप उन्हें खो देंगे। आपकी लाइफ में आप अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से वैसी लड़की को अट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 8, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है नकलीपना, किसी भी लेवल का शो ऑफ हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनोसेंट बनने का, ज़रूरत से ज़्यादा टशनबाजी मारने का, या ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न हो जाने से। और क्या है ना, अगर एक्स्ट्रा करते हैं, चीज़ों को एक्स्ट्रा दिखाते हैं तो वो नकली लगने लगती है, और नकली की क्या ही ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, अति कर लेते हैं, तो फिर वो पॉइजन की तरफ काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सतर्क रहने की, देखने की जरूरत है कि सामने वाला कितना समझदार है और कितनी स्मार्टली चीजों को लेकर चल रहा है। हर वक्त कोई लड़की आपके लिए अवेलेबल रहती है, और यह फ्यूचर में आपको बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि वह जितनी ज्यादा आपके लिए अवेलेबल होगी उतने ही आपके अवेलेबल होने की मांग करेंगी। और यह एक ऐसा मैटर हो चुका है जो रिलेशनशिप में आगे जाकर कलेश करता है। हर समय वक्त एक जैसा नहीं रहता है, हर वक्त हम किसी के लिए पूरी जिंदगी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। समय कभी कभार समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, और कभी हम ऐसे किसी काम में हो सकते हैं, कभी परिवार में कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कभी किसी ऐसी चीज़ में फंस सकते हैं। अगर वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल है तो ऑप्शंस को भी जन्म देंगी, और ऑप्शंस के हिसाब से जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो वो क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलिए, थोड़ा समझदारी से कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो यह कि आपकी ग्रोथ से उसको कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसको अपने बारे में बताना है कि मैं ये हूँ। उसको आपकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ अपने बारे में चीजें समझ में आती हैं कि ये मैं हूँ, बस इंडिपेंडेंट। पता नहीं अगर वो चीजें, अगर आपके सामने इस चीज को ऐसे देखती हैं, बजाय इस चीज के कि ये अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो चलो साथ में लाइफ देखते हैं। इंडिपेंडेंट ही इसीलिए हूँ कि अर्निंग कर रही हूँ कि कल को अगर कोई परिस्थिति हो सकती है, स्थिति खराब हो सकती है, तो तब मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूँ। अगर ऐसी लड़की है तो ठीक है, और अगर ऐसी नहीं है, चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखती हैं, तो दोस्तों दूर हो जाइए इन सब लड़कियों से। वह लड़की जो हर वक्त लड़कियों की बुराई करते रहती है, झूठ बोलती है, और यह कहीं ना कहीं आपको सुपेरियर बताने के चक्कर में आप ही जो लड़कियां हैं, जो सहेलियां हैं ना, दोस्त हैं, वो सब खराब है। थोड़ा ये चीज़ें सारी होती हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा थिन लाइन दिखाई देना, तो उसको देखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इसे ऐसे देखते हैं, आगे जाकर आप इमोशनली हर्ट नहीं होंगे, आपको किसी की भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैं लड़कों से एक ही निवेदन करूंगी कि प्लीज हर लड़की को एक जैसा समझना बंद कर दीजिए। सेम निवेदन करूंगी, लड़कों से भी मैं यही निवेदन करूंगी और लड़कियों से भी सेम निवेदन करूंगी कि हर लड़के को एक जैसा समझना बंद कर दीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में हम कड़वाहट ला रहे हैं, रिश्ते खराब कर रहे हैं। मैं हर एक इंसान को एक जैसा समझने की गलती से हम चीज़ें सारी खराब कर रहे हैं, एक जैसा समझने के लिए। जो अच्छे इंसान हमारी लाइफ में लड़के लड़कियां अट्रैक्ट हो सकती थी, लड़की आ भी सकते थे, और हम उन्हें दूर कर रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं जाने अनजाने में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो लड़कों को समझ लेने चाहिए। अगर आपकी पार्टनर या आपकी कोई दोस्त है सारी चीज़ों को कर रही है, तो यह लगातार हो रही है, वह अपने अंदर कोई सुधार नहीं करना चाहती है, लेकिन बार बार यह सारी चीज़ें बार और उसका पैटर्न भी रिपीट हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर हो जाइए। बेहतर होगा, नहीं तो इमोशनली आप हर्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल। आप हमारे समाज का आधा हिस्सा हैं, उसके मन में ही आधे हिस्से के लिए इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है। इसीलिए प्यार कीजिए, खुद से ख्याल रखिए अपना। और समाज का आधा हिस्सा है, उनमें से आपकी माताएं हैं, आपकी बहनें हैं, और थोड़ा सा सोच समझ करके सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। रिलेशनशिप में बहुत मजबूती से, बहुत ब्यूटीफुल आगे बढ़ सकेगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर ऐसी कोई लड़की है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ दूर हो जाइए, आपको हर्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भी अवेयर रहें, अपना ख्याल रखें।